हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं राजू, राजस्थान से। और फ्लोरा ब्यूटी वर्ल्ड नाम से मेरा कॉस्मेटिक शॉप है। मैं पहले भी कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूं आपके साथ। तो आज भी कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक में ही आपको उसकी परेशानी फेस करे। और ये हर बिजनेस में ही आता है ये प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है बार्गेनिंग का। और तो मैं आज बताऊंगा कि कस्टमर अगर आपके साथ बार्गेनिंग करता है तो आपको उसको कैसे फेस करना है या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वैसे एक बात तो है कि आप जो भी सामान सेल करते हैं और कोई भी कस्टमर आता है वो परचेज करता है तो आपकी प्राइस देख के उसको खुद को पता तो रहता है कि ये सामान सस्ता है या महंगा है या रीजनेबल प्राइस पे है। मान लो सामान महंगा है तो वो लेगा ही नहीं। और सामान सस्ता है तब भी वो आपको नहीं बोलेगा कि वो यही बोलेगा कि सामान महंगा है और आप इसमें कुछ पैसे कम कर दीजिए। तो क्योंकि ये कस्टमर की आदत होती है और कॉस्मेटिक में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि कॉस्मेटिक में यार लेडीज से हमें डील करनी पड़ती है। और अधिकतर लेडीज को एक संतुष्टि मिलती है कि कुछ पैसे कम करा ले वो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस समस्या के समाधान का सबसे पहला उपाय तो ये है कि या तो आप अपनी रेट फिक्स कीजिए। और रेट फिक्स करने के लिए क्या करना होगा आपको, जब आप अपनी शॉप खोले हैं तो उसका जो मेन गेट है और जो वॉल्स हैं उन पे ना टैग लाइन लगाएं या स्टिकर चिपकाएं कि फिक्स प्राइस है। तो कुछ दिनों में क्या है, सारे ग्राहकों को ये पता चल जाएगा या फिक्स प्राइस है तो वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन ये फिक्स प्राइस वाला शॉप भी क्या है, हर जगह सक्सेस नहीं होता है। अब जैसे आपका शॉप मेन मार्केट में है तो मेन मार्केट में आपने फिक्स प्राइस रखा हुआ है, टैग लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे लेडीज क्या ज़्यादा बहस नहीं करती हैं। लेकिन आपका मार्केट से आउटर है या कॉलोनी में है या कहीं आसपास ऐसा एरिया है जो मतलब रश नहीं है या फिर मार्केट नहीं है, तो वहाँ पे आप अगर ये टैग लगाएंगे या स्टिकर भी चिपकाएंगे या ग्राहकों को बोलेंगे तब भी वो बार्गेनिंग करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने शुरुआत में यही किया था। मेरा जैसे शॉप कॉलोनी में है तो फिक्स प्राइस रखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बार्गेनिंग करते ही हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब मैं डील कर लेता हूँ उनसे कि कैसे उनको मतलब बहलाना है या कैसे समझाना है और कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं। तो वही चीज़ें और आगे आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना या तो प्राइस फिक्स करो, और प्राइस फिक्स नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने हर आइटम का, जो आपकी शॉप में जो भी आइटम है उनकी मतलब प्राइस याद होनी चाहिए कि वो आपको कितने का मिला है। और फिर उनका मार्जिन फिक्स होना चाहिए पहले से कि आपको 10% लेना है या 5% लेना है या 15% लेना है। और उस मार्जिन को निकालने के बाद आप चाहें तो क्लाइंट के लिए पैसे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे मार्जिन कम मिल रहा है आपको तो ग्राहक वापस भी जाए ना, तो आपको सामान नहीं देना है। अब ये मेरे साथ हुआ है कि जैसे मैंने शुरुआत में शॉप खोली थी तो एक मैम आई थी, उन्होंने सामान लिया। और सामान लेने के बाद क्या है कि वो मुझसे बोली कि आप इसमें इतना कम कर दीजिए और मैं आपके शॉप पे परमानेंट कस्टमर बन जाऊँ। लेकिन मेरा मार्जिन ही उतना नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि मुझसे तो नहीं होगा, मैंने कॉलोनी की शॉप है तो मैं मार्जिन भी इतनी नहीं रखा हुआ हूँ। तो वो क्या सामान छोड़ के चली गई थी वापस। लेकिन एक दो दिन बाद वो फिर आई। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अपना मतलब रेट इतना हाई नहीं था। और ग्राहक क्या ऐसा करते हैं अक्सर, वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। शॉप छोड़ के जा रहे होंगे तो आप भी क्या, आपकी नई शॉप होगी तो आप सोचते हैं कि चलो शुरू में क्लाइंट बेस बनाने के लिए अपना प्रिंट रेट पे नहीं देते, तो ये है कि थोड़ा कम मार्जिन में निकाल दें। लेकिन आप अगर शुरू से ही ऐसा करेंगे ना तो एक आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शॉप के बारे में लोगों का यही नज़रिया बन जाएगा। यहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है, तो इस चीज़ से हमेशा बच के रहें शुरुआत में। क्योंकि एक बार आपका इमेज ये बन गया कि हाँ यहाँ रेट भी सही है और बात थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे बड़ी परेशानी कहाँ होती है, जब जैसे मैं हूँ या आप हो या कोई भी जो नया शॉपकीपर होता है, नई नई शॉप खोलता है, तो उसका क्या अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना होता है। तो वो क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए क्या करता है कि बहुत ज़्यादा कम रेट में सामान दे देगा या अपना मार्जिन ध्यान में नहीं रखेगा। तो मैं इसके लिए आई एम अवेयरिंग यू कि ये चीज़ ना आपके बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। बाद में आप चाहकर भी रेट नहीं बढ़ा पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए जो भी चीज़ आपको जिस मार्जिन से देनी है उसको शुरू से ही तय कर लीजिए। और ग्राहक वापस जाता है तो जाने दीजिए, कोई नहीं, एक जाएगा तो दो आएंगे भी।
इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए। बार्गेनिंग में भी फ़ायदा लेने का एक तरीका और है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर शॉप पे मिलेंगी, आपको कॉमन होती हैं। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ भी चीज़ स्पेशली ज्वेलरी में, जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है, उसमें कुछ चीज़ें यूनिक रखें। तो क्योंकि जो चीज़ें कॉमन हैं, चाहे ये ज्वेलरी हो गई या फिर आपका फेस वॉश वगैरह, जो भी कॉस्मेटिक के आइटम हैं जो कॉमन है, उनके प्राइस सारे कस्टमर को पता रहता है। लेकिन ऐसा है कि आप इमिटेशन ज्वेलरी में या और भी कुछ प्रोडक्ट रख सकते हैं, कुछ यूनिक लेके आएंगे ना, तो ग्राहक क्या है उसमें बार्गेनिंग करेगा, लेकिन उसको क्या प्राइस का इतना आइडिया नहीं रहता। कॉमन चीज़ों का तो आइडिया उसे रहता है, इसीलिए वो क्या है आपसे बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। तो कोशिश करिए कि अपनी शॉप पे कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक रखें जो आप दूसरी चीज़ें जो कम मार्जिन पे दे रहे हैं, तो उनका क्या बैलेंस करके आप दूसरी चीज़ों में कमा सकते हैं जो आपके पास यूनिक होंगी। एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब शॉप खुलती है नई नई हो, तो हम क्लाइंट का वेट करते हैं और हम चाहते हैं कि क्लाइंट हमारी शॉप से खुश होके भी जाए। तो अक्सर मान लो जैसे वो नेल पेंट ले या क्लचर ले या लिपस्टिक ले, कुछ भी चीज़ ले, तो हम क्या है उसको सारी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी शॉप में है। ये शुरुआत के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है इसमें, अब मैं क्या, सबसे कोई भी क्लाइंट आए, मैं सबसे पहले वो सामान की उसकी रेंज पूछ लेता हूँ। अब रेंज से ऐसे फ़ायदा है कि जैसे वो क्लचर लेने के लिए आया है कोई, और मैंने उससे पूछा कि आपकी रेंज क्या है, किस रेंज में दिखाऊं, वो बता देते हैं, तो 15 या 20, तो मैं क्या उसी रेंज वाले क्लचर दिखाता हूँ। पहले क्या था कि जैसे शुरू में वो आए कि भैया क्लचर दिखा दो, तो मेरे पास जो भी शॉप में क्लचर थे मैं अक्सर उन्हें दिखाता था। तो मान लो उनका बजट है 20 का या 30 का, और मैंने क्लचर दिखाए 50, 60, 70 वाले भी दिखाए, तो वो कोशिश क्या करते हैं कि वो 60 वाले को 30 में ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में भी अवेयर रहिए आप, कि उनका बजट पूछिए और उसी बजट में चीज़ें दिखाइए। और इससे क्या है आपके लिए सहूलियत रहेगी, इसमें भी आप क्या बार्गेनिंग से बच सकते हैं आप। अंत में जो लास्ट सजेशन आपको दूंगा कि अपना बिजनेस में क्या है, विनम्रता सबसे पहले आती है, लेकिन विनम्रता में इतनी भी विनम्र ना बन जाए कि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा बहस करे, पैसे कम कम करवा के माने ही। तो विनम्र रहिए, लेकिन इतने भी विनम्र मत रहिए कि वो सब आपके ऊपर हावी हो जाएं। कहते हैं कि मतलब इतना मीठा मत बनिए कि खा जाएं, और इतना कड़वा भी मत बनिए कि सब लोग थूक दें। तो अपने व्यापार में क्या विनम्र रहिए, लेकिन अति विनम्रता क्या है आपके लिए नुकसानदायक होगी। और ये कॉस्मेटिक में ही नहीं, सभी बिजनेस में। तो जहाँ आपको थोड़ा रिजिड बनना है रिजिड बनिए, और जहाँ विनम्रता दिखानी है विनम्रता दिखाइए। इसका तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि हमारी शॉप पे एक बच्ची आती है, हमारी 2 शॉप है जैसे, तो वो दूसरी शॉप पे जाती है तो वहाँ कभी वो बार्गेनिंग नहीं करती है, लेकिन वो मेरी शॉप पे आती है, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ उसके लिए, क्योंकि बच्ची है। तो वो एक दिन मेरे पास आई और लिप ग्लॉस लेने के लिए आई थी, तो वो मुझसे उसमें बार्गेनिंग कर रही थी कि अंकल ये कम कर दो, ये कर दो। तो मुझे एहसास हुआ कि अत्यधिक विनम्रता, हद से ज़्यादा विनम्रता भी क्या है ग्राहक को ये मौका देती है कि वो बार्गेनिंग करे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का बिजनेस अच्छा चले, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आपको कुछ पूछना है या क्वेरीज हो तो कमेंट करिए, मैं हमेशा यहाँ हूँ आपकी हेल्प के लिए। हर हर महादेव।